कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे डियर फ्रेंड्स। तो आज फिर जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं रोजगार वेद अंकित की जो सामान्य हिंदी की बुक आई है डियर फ्रेंड्स। सभी एग्जाम के लिए डियर फ्रेंड्स यह उपयोगी है। इस बुक में क्या है डियर फ्रेंड्स, थ्योरी भी आपके लिए पढ़ने के लिए मिलेगी, लेकिन हम क्या है थ्योरी को छोड़कर डियर फ्रेंड्स इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आए हैं वो बहुविकल्पीय आपको जो है इस बुक का रिवीजन आपके लिए करा रहे हैं। क्योंकि कुछ भाई और हमारे बहन जो हैं, दोस्त हमारे फ्रेंड्स जिनके पास ये बुक जो है अवेलेबल नहीं हो पाई है किसी कारणों की वजह से, तो उनके लिए हम यूट्यूब के माध्यम से डियर फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो कंप्लीट रिवीजन आपके लिए इन क्वेश्चन का करा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये जो बुक है, ये जो क्वेश्चन है आपके जो है, यहाँ मैं क्लास की बात करूँ तो ये क्लास जो है यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए, जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है। यूपी एस आई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमपी एस आई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जितने भी आपके एग्जाम है जिसमें हिंदी आपकी पूछी जाती है उनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में आपके हैं डियर फ्रेंड्स। मैं कंप्लीट रिवीजन आपको कराऊंगा डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आपको सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास के बेल आइकन को जरूर दबाना होगा डियर फ्रेंड्स। पीडीएफ अगर आप इसका चाहते हैं तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपको वहाँ कंप्लीट एक चैप्टर खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको मिलेगा डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास डियर फ्रेंड्स। ये सेकंड चैप्टर का हमारा थर्ड पार्ट है और प्रीवियस ईयर चैप्टर्स को देखने के लिए आप जो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 101वां क्वेश्चन आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। जीवा के आधार पर कितने हमारे जो स्वर हैं कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 23/12/2018 की परीक्षा में पूछा गया था कि जीव के आधार पर हमारे जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कि 2 प्रकार के, 3 के, 4 के या फिर 5 के आपके। तो 101 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 102 पर। रे का विवरण है आपका यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट रेंजर 2/12/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रे का विवरण क्या है डियर फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आंसर की बात करूंगा डियर फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बर्तरसे या लुंठित, संघोष, अल्पप्राण और व्यंजन आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ 103 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 22/12/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, क्या अक्षर, क्या स्वर, क्या व्यंजन, क्या फिर आपका अनुस्वार। तो 103 नंबर का जो आंसर हो डियर फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं हम, उसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल से जो हमारा आपका मेल जो होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। इसी के साथ 104 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। अंतस्थ और ऊष्म बड़े कितने हैं। यूपी ट्रिपल एस सी आपका जो फॉरेस्ट रेंजर में पूछा हुआ क्वेश्चन डिफरेंस के 6 होते हैं, या 8 होते हैं, या 7 होते हैं, या फिर आपका 9 होते हैं। तो राइट आंसर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो यहाँ पर 104 नंबर का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आपके होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स। छोटी ई है, बड़ी ई है, चा है, छ है, जे है, झ है और आपका आपका उआ है डियर फ्रेंड्स। ये आदि का उच्चारण जो है किससे हमारा होता है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 22/12/2018 की सेकंड शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है डियर फ्रेंड्स। क्या कंठे से होता है इसका उच्चारण, या मूर्धन्य से होता है, या तालव्य से होता है, या फिर आपका जो ओष्ठ से होता है। तो डियर फ्रेंड्स जब आप बोलेंगे हम ई बड़ी ई फिर चा, छा, जा, झा, उआ जब बोलेंगे हम, तो ज़्यादातर हमारे जो वर्ड हैं वो किससे, तालव्य से हमारे बोलने की जो है संपर्क दिखा रहे हैं। तो 105 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, तालव्य से हमारा इनका उच्चारण होता है। जैसे कि जब चा बोलेंगे, झा बोलेंगे, जा बोलेंगे, झा बोलेंगे, तो आपकी जीभ जो है डिफरेंस तालु को टच करेगी और ये आपके तालव्य से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और 106 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। द्रग का वर्ण विच्छेद क्या है। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट रेंजर की 2/12/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्रग का आपको वर्ण विच्छेद करना है डिफरेंस। तो 106 नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा डिफरेंस आपका दे प्लस रेर प्लस गे प्लस और ए आपका हो जाएगा। यही आपका वर्ण विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उनको क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 22/12/2018 की परीक्षा में से पूछा गया था और आसान सा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इन्होंने कहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको हम बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं कि संज्ञा, क्या स्वर, क्या विसर्ग या फिर व्यंजन। तो 107 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो स्वर होते हैं जो हमारा व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 108 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सगोस वर्ड आपका कौन सा है। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सेकंड एग्जाम 15/7/2018 की परीक्षा में पूछा गया था कि सगोस वर्ड इनमें से कौन सा है। क्या पे है,
थे है, आपका बे है या फिर आपका से है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 108 नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बे जो है आपको एक तरीके से सघोष वर्ड है, तो राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डियर फ्रेंड्स, निम्न में दीर्घ स्वर्ग नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 22/12/2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। छोटी ई, बड़ी ई या फिर ए फिर आई आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर 9th नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर डियर फ्रेंड्स यहाँ पर होगा कौन सा, जो छोटी ई आपकी वो दीर्घ स्वर एक तरीके से नहीं है। तो राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे 110 नंबर क्वेश्चन पर, ऊष्म व्यंजन जो है आपका कौन सा है। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सेकंड एग्जाम जो 15/7/2018 को हुआ था उसमें पूछा गया था, ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है, क्या है, ले, जे या फिर आपका में। तो डिफरेंस राइट आंसर क्या होगा 110 का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डिफरेंस है जो है इसमें हमें क्या है, अंदर से जो है आपका जो हमारा कंठ है यहाँ से हमें थोड़ा एक तरीके से भाप तरीके से हमें निकालनी पड़ रही है। तो यहाँ पर अंदर से जो आपकी भाप आ रही है उसी को बोला है ऊष्म व्यंजन। तो डिफरेंस यहाँ पर है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 111 नंबर पर आने से पहले डिफरेंस में कुछ कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि पूरी किताब का रिवीजन आपके लिए इस चैनल पर मिल जाएगा। और सिंपल से आपको क्या है, क्लास आपको बेहतरीन लग रही है तो हमारे लिए हमारे जो है सपोर्ट के लिए आप जो है क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और आपके एक लाइक से जो मोटिवेशन मिलेगा हम उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ 111 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा आपका है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 22/12/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो अंतस्थ व्यंजन है इनमें से कौन सा है, क्या गे, जे, से या फिर आपका बे। तो 111 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो वे जो है आपका एक तरीके से क्या है, एक अंतस्थ व्यंजन है डिफरेंट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 112 नंबर की हम बात करेंगे, उद्यान का शुद्ध जो वर्ड विच्छेद है वो क्या हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर टेक्निकल एग्जाम जो 2016 में हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफरेंट से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक एग्जाम जिसमें किसी में हिंदी आपकी पूछी जाती है उसमें से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक के अंतर्गत हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसका रिवीजन जो है मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और हमारी क्लास को लाइक जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर राइट आंसर की जब हम बात करेंगे 112 नंबर क्वेश्चन के डियर फ्रेंड, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी ऊ प्लस दे प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस ने प्लस छोटा आ आपका हो जाएगा किसका, उद्यान का शुद्ध वर्ड विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी यह सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे 113 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 22/12/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है, खे, गे या फिर घे या फिर ठे आपका। 113 नंबर की हम जब बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, जो हमारा गे है वो अल्प प्राण व्यंजन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 114 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टे वर्ग में नहीं है। टे वर्ग में कौन सा नहीं आता है, बहुत आसान तरीके से आप छांट कर बता देंगे। यूपी ट्रिपल एस सी परिचालक की जो परीक्षा 2015 में हुई थी उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। तो डिफरेंस से ठे भी होता है, डे भी होता है, एढ़ भी होता है, लेकिन धा यहाँ पर नहीं होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 115 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जे होगा, के होगा, चे होगा या फिर टे होगा आपका। 115 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो घोष वर्ड है हमारा वो क्या हो जाएगा, जे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आपका हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ 116 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ड आपके हैं डियर फ्रेंड्स। तो जूनियर इंजीनियर टेक्निकल 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या 44 हैं, 33 हैं, 48 हैं या 52 है डियर फ्रेंड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान तरीके से आंसर देंगे। 52 आपके वर्ड हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 नंबर की हम बात करेंगे, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं आपके। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट रेंजर 2/12/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो ध्वनि है हमारे केवल मुख से निकलती है वे कौन कौन सी है। वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुशासिक स्वर या निर्नासिक जो स्वर हैं आपके। 117 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्नासिक जो स्वर हैं हमारे वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डिफरेंस। 118 नंबर की हम बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। फिर से मैंने आपसे बताया कि ऊष्म व्यंजन कौन से हैं जिसमें हमें ऊष्मा लगानी पड़ती है डिफरेंस। तो हाँ के बारे में मैंने बताया था, हाँ जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही आपका हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है पीसीएस प्री 2021 का डिफरेंस। अब आपने आंसर छांट लिया होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका से और बड़ा से, पेटसरा से और छोटा से और है आपके क्या हो जाएंगे,
ऊष्म व्यंजन आपके हो जाएंगे। तो 118 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर की हम बात करेंगे, अर्धविवृत स्वर जो है आपका कौन सा है, यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट रेंजर की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्धविवृत जो आपका स्वर है वो कौन सा है, बड़ा ऊ, ए या फिर आ, फिर आपका ए। तो डियर फ्रेंड्स 119 नंबर का जो आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, ए जो है आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। इसी के साथ 120 नंबर क्वेश्चन आता है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस प्री 2012 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको अघोष बोलते हैं क्या, सघोष बोलते हैं, महाप्राण या अल्प प्राण। तो यहाँ पर 120 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको हम अघोष वर्ड बोलते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डियर फ्रेंड्स, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट रेंजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, 4 ऑप्शन आपके हैं। तो 121 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, के चे पे दे आपका हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन आपके हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स, के चे पे और आपका द। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 122 नंबर क्वेश्चन पर, या रा ला और बा व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, यूपी पीसीएस 2013 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है डिफरेंस। या क्या इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। 122 नंबर की हम बात करेंगे तो इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 123 नंबर की हम बात करेंगे, सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग जो है कौन सा है, यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट रेंजर की परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया है कि सही महाप्राण वाला वर्ग में से कौन से हैं डियर फ्रेंड्स। क्या ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, या फिर आपका डी है। तो डियर फ्रेंड्स 123 नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो महाप्राण वाले वर्ण हैं वो खे छे ठे आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन आता है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द जो है अशुद्ध है। अधोलिखित जो हमारे लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से बताना है कि एक जो है गलत कौन सा लिखा हुआ है। यूपी पीसीएस 2017 की परीक्षा में पूछे क्वेश्चन है कि अंतर्धान गलत लिखा हुआ है, अनुग्रहित गलत लिखा हुआ है, अध्यात्म गलत लिखा हुआ है, या अधीन गलत लिखा हुआ है। तो 124 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, जो अध्यात्म हमारा वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 125 नंबर की जब हम बात करेंगे, जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाता है, यूपी फॉरेस्ट रेंजर 2/12/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या संयुक्त ध्वनियाँ बोलते हैं, युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं, संपृक्त ध्वनियाँ बोलते हैं, या पारस्परिक ध्वनियाँ हम बोलते हैं। तो 125 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनको युग्मक ध्वनियाँ हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 126 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ जो है व्यंजन है आपका। तो डियर फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल लोअर सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्या ले पे चे आपका टे। तो डियर फ्रेंड्स 126 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ले हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, वह व्यंजन है आपका जूनियर इंजीनियर एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है कि जो वह व्यंजन है क्या ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है, या अघोष है। 127 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, अंतस्थ है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डिफरेंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है। यूपी ट्रिपल लोअर सब 2019 की 1/10/2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बड़ी ई हो जाएगा, आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, या फिर औ हो जाएगा। तो यहाँ पर 128 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो ए जो है हमारा ए वो आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य आपका हो जाएगा। 129 नंबर की हम बात करेंगे, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा द्वितीय पाली 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या उनको स्वर कहते हैं, लिपि कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या आपका ध्वनि कहते हैं। 129 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लिपि कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यूपी पीसीएस 2013 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंतराक्षरी हो जाएगा, या पूजनीय हो जाएगा, तदुपरांत हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 130 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंट, इसमें पूजनीय गलत लिखा हुआ है, कवियत्री गलत लिखा हुआ है, तदुपरांत गलत लिखा हुआ है। तो जो अंत्याक्षरी है आपका वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, सही शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर।
डियर फ्रेंड्स, क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो डियर फ्रेंड्स लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे इतना ही होप लेकर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और क्लास को लाइक जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, आपसे इतना ही हम भरोसा करते हैं। बाकी आप हम पर जो मोटिवेशन देने के लिए आप क्लास लाइक जरूर करेंगे, और मोटिवेशन के साथ साथ हम अच्छे तरीके से जो है रेगुलर क्लास आपको अपलोड करेंगे डियर फ्रेंड्स। 131 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें बोला गया है पे फे बे भे में रिक्त व्यंजन होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स व्यायाम प्रशिक्षक की परीक्षा द्वितीय पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दंत से व्यंजन होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं, तालव्य या फिर आपका कंठ। 131 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये ओष्ठ व्यंजन आपके होते हैं पे फे बे भे में। जितने भी शब्द मैंने बोले हैं डियर फ्रेंड उसमें हमारे दोनों होठ जो है आपस में मिले हैं, तो कौन से हो जाएंगे, ओष्ठ याद रखेंगे डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 132 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है आपका। यूपी ट्रिपल गणना पर्यवेक्षक की परीक्षा जो हुई थी 2019 में, उसमें पूछा गया था कि जो दीर्घ स्वर है वो कौन सा है, आ, ठा, रिर या ई। तो डिफरेंस है दीर्घ का मतलब है जहाँ उसे बोलने में ज़्यादा समय की हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो 132 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, आ। तो डिफरेंस यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा द्वितीय पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब दो व्यंजक आपस में मिल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कि संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण या अंतस्थ व्यंजन। तो 133 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कहलाएंगे डिफरेंट संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। और इसी के साथ 134 नंबर क्वेश्चन आता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है डियर फ्रेंड्स। अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सब 2019 में 1/10/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, के विसर्ग का कार्य करता है अनुस्वार, चंद्र बिंदु का कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है, आपका स्वर का। 134 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो होगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 134 नंबर का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंचम वर्ण का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन की, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आपका क्या है। तो व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा द्वितीय पाली में पूछे हुए क्वेश्चन है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आपके क्या हैं, कि स्वर हैं, व्यंजन है, विसर्ग हैं या फिर आपका मात्रा है। तो 135 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, ये आपके स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 136 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सब 2019 की 30/9/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, क्या ए नहीं है, आई नहीं है, ऊ नहीं है या फिर आपका ओ नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स 136 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ जो है आपका एक तरीके से संयुक्त स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। 137 नंबर की हम बात करेंगे, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि जो है वो क्या है, कौन से अक्षर से जो है निकलती हैं। यूपिटर प्लस वन रक्षक जो परीक्षा हुई थी प्रथम पाली 2018 में, उसमें पूछा गया था के, गे, खे, घे। यहाँ पर 137 नंबर की हम बात करें जिसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, खा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 139 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है दंत नहीं है, दांत से बोलने वाला वर्ड इनमें से कौन सा नहीं है डियर फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सम 2019 की 30/9/2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या तय नहीं है, दे नहीं है, ले नहीं है या फिर या नहीं है। 138 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो जो आपका वर्ड दंत नहीं है वो आपका या नहीं है, बाकी सारे हमारे दांत से बोले जाते हैं। ला बोलोगे तभी जी हमारी दांत से टकराएगी, दा बोलोगे तब भी, और ता बोलोगे तब भी डियर फ्रेंड्स। 139 नंबर क्वेश्चन आता है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यूपी पीसीएस प्री 2018 की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। दधीची या याज्ञवल्क्य के निवृत्ति या पूरा घनिष्ठ डियर फ्रेंड्स। 139 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, शासन के द्वारा डियर फ्रेंड्स दो ऑप्शन राइट माने गए हैं। कौन कौन से डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दधीची भी हो जाएगा आपका, और इसी के साथ दूसरा ऑप्शन कौन सा बताऊं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपका घनिष्ठ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपके हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्योंकि इसके बाद 40 क्वेश्चन हमारी क्लास और होगी डियर फ्रेंड्स, वो हमारी लास्ट क्लास होगी। तो ये डियर फ्रेंड्स यहाँ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, छोटी सी क्लास रखेंगे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यूपी ट्रिपल सी लोअर सम 2019 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्घ स्वर नहीं आएगा, मध्य स्वर नहीं आएगा, पक्ष स्वर या विव्रत स्वर नहीं आएगा। तो 140 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका जो विव्रत स्वर है आपका वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा।
क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो डियर फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारा जो है मोटिवेशन, हमारे लिए मोटिवेशन देने के लिए क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक शेयर करने से जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि हम मोटिवेशन होकर आपके लिए ही जो है रेगुलर क्लास जो है अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ज़रूर इतना काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जय, आज के लिए बस इतना ही।